बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी लाहौर का मौसम है बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश हो, मौसम खूबसूरत हो और कोई स्नैक ना बनाया जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने भी बारिश देखकर सारे काम छोड़े और जल्दी जल्दी से सामान बनाना स्टार्ट कर दिया पकोड़ों का। मेरे हाथ के पकोड़े सबको बड़े ही पसंद हैं। बड़े ही क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। चलें आपके साथ भी पकोड़ों की अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। घर में सिर्फ 2 आलू थे जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर उन्हें भी मैंने बारीक सा काट लिया। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी और कुछ मसाले शामिल किए, जिसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया। आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें और थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। बेकिंग पाउडर शामिल करने से जो पकोड़े हैं फूड स्ट्रीट स्टाइल बनते हैं। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। बेसन सिर्फ इतना ही शामिल करना है कि जो तमाम चीज़ें हैं, आलू प्याज वगैरह, अच्छे से बेसन के साथ चिपक जाएं। चलें जी, अब हल्का हल्का पानी शामिल करके अच्छे से सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए। अब ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गर्म। उसके बाद पकोड़े हम नॉर्मल साइज़ के इसमें डाल देंगे। 2-3 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसे हिलाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखकर पकोड़ों को फ्राई करना है, लो फ्लेम पर नहीं करने। किचन मेरा सारा मैस हुआ था, मैं खाना बना रही थी और उस बीच में मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। किचन को आप इग्नोर कर दीजिएगा और रेसिपी पर फोकस कीजिएगा और ग्रीन चटनी या केचप के साथ इसको एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।